एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। आज हम फिर से आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के न्यू सिलेबस का जो टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, इसे जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिसने हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान के आकार ग्रहण किया है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि टॉपिक ही हमारा कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, क्या जरूरी है राजनीति के अंदर सिद्धांत का होना। तो ये क्या करता है, इसके जो नियम है, इसके जो नियम कानून है वो व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है किसको, हमारे सामाजिक जीवन को, सरकार को और संविधान, जिसे संविधान को एक्सेप्ट किया है उसे। यह जो है मुख्यतः स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। देखिए, राजनीति के अंदर जो सिद्धांत होता है इसलिए आप राजनीतिक सिद्धांत कह लीजिए, ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, मतलब कानून, इसके अलावा अधिकारों का बंटवारा, मतलब कि शक्ति का बंटवारा आपने सुना होगा ना, ऐसे अधिकारों का बंटवारा, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियो में। इन सभी नियम कानूनों की सार्थकता की जांच करता है, इसके अस्तित्व की जांच करता है राजनीतिक सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। इसके अलावा इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि मार्क्स या गांधी जी राजनेता तो नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी जितने राजनेता आए हैं प्रभावित जरूर किया है। यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि रूसो कहीं के प्रधानमंत्री नहीं थे, राष्ट्रपति नहीं थे। कार्ल मार्क्स के साथ भी कुछ ऐसा ही था, वो किसी भी राजनीतिक पदवी को एक्सेप्ट नहीं किया। महात्मा गांधी जी के साथ भी ऐसा ही था, ना वो प्रधानमंत्री बने, ना वो राष्ट्रपति बने। इनके द्वारा जो विचार दिया गया है वो राजनेताओं को कहीं ना कहीं प्रभावित तो करता ही है। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक और भी हैं, बहुत सारे और भी विचारक हैं, महात्मा गांधी, मार्क्स, रूसो, प्लेटो जैसे, जिन्होंने अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है कि लोकतंत्र को कैसे बचा के रखना है, कैसे लोकतंत्र के अंदर स्वतंत्रता रखना है, कैसे लोकतंत्र के अंदर समानता को रखना है। वो अपने अपने विचार लाते रहे हैं, शुरुआत से ही इतने विचारक। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, अलग अलग अपने विचार, तर्क का मतलब होता है कि अलग अलग सोच समझ से राजनीतिक सिद्धांतकार जो है वो वर्तमान में जो चल रहा है राजनीति, उनके अनुभवों का छानबीन करते हैं, इनकी संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसमें जो आपको एग्जाम में लिखना है वो भी समझ लीजिए। जो आपका टॉपिक है, यहाँ टॉपिक को समझ लीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। उसमें आप ये सारे टॉपिक को पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। यह राजनीतिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या तथा सामान्यीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का एक विज्ञान विकसित करने में मदद करता है। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया कि राजनीतिक घटना की वैज्ञानिक व्याख्या करने में मदद करता है, राजनीतिक व्यवहार के विज्ञान को विकसित करता है। इसके द्वारा ज्ञान के नए क्षेत्र की खोज एवं सिद्धांतों की प्राप्ति भी होती है। दूसरे नंबर पे आप ये लिख समानता, संबंधता, संगति का गुण पैदा करता है। ये आप तीसरे नंबर पे भी लिख सकते हैं, या दूसरे पॉइंट में भी इस सब पॉइंट को जोड़ सकते हैं। ये एक अच्छा राजनीतिक सिद्धांत जो होता है, जो नियम होता है, जो लाता है, समानता लाता है, गुण, अच्छे अच्छे संगति के गुण पैदा करता है। पॉइंट नंबर 3 में आप लिखेंगे, यह राजनीतिक शासन प्रणाली एवं शासकों की उचित प्रदान करता है। कभी समाजवाद के रूप में कार्य करता है, कभी विशिष्ट वर्ग के रूप में काम करता है। तो ये तीसरे नंबर पे आपको लिखना है। चौथे पॉइंट में आपको बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो राज्य, सरकार, शक्ति, सत्ता, नीति निर्माण, राजनीतिक विकास,
राजनीतिक आधुनिकीकरण भी और राजनीतिक मताधिकार, वोट देने का अधिकार, चुनाव, जनमत, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अभिजनवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं जितनी भी संस्थाएं हैं वो सभी, इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन की, नारीवाद आदि का अध्ययन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये बातें अगर लिख दी, चौथा वाला पॉइंट लिख दिया, तो 3 नंबर तो आपको यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएगा। ध्यान से समझना है कि इस सिद्धांत में राज्य सरकार, शक्ति, सत्ता, नीति निर्माण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक दल, मताधिकार, चुनाव, जनमत, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अभिजातवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संस्थाएं जितनी भी है, क्षेत्रीय संगठन जितने भी हैं, नारीवाद, इन सभी का अध्ययन करवाना ही राजनीतिक सिद्धांत का कार्य है। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व ये जो था, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती है।